कितनी बहन हैं आप लोग? 6 बहन हैं। और भाई कितने हैं आप लोग? भाई इन्हीं को मानते हैं, भाई नहीं। यही यादव जी। हाँ, यादव जी को। क्या नाम है सर जी? सर हमारा नाम है बाकीलाल यादव। जैसा कि हमें जो पता चला है कि ये तकरीबन 40 साल से ऊपर से आपके परिवार से इनका लगाव है और 40 साल से आप 6 बहनें इनको भाई मानकर इनको एक समझ लीजिए कि सगी बहनें उतना प्यार नहीं देंगी जैसा कि हमें जहाँ तक पता है। सगे से ज़्यादा साहब, सगे भाई बहन से ज़्यादा प्यार है। सगे भाई बहन से ज़्यादा। कैसे इनसे रिश्ता आप लोगों को कैसे जुड़ा? हम नहीं पैदा हुए थे तभी से रिश्ता चल रहा है। हम पैदा नहीं हुए थे, हम इनके सामने पैदा हुए। इनकी पैदाइश सन 84 में हुई सर, और अब यही हुआ 40 साल इस समय इनकी उम्र है। और हमारा ही अवस्था साहब जो है इस समय 65 साल है। तो इनके पिताजी जब थे तभी से हम इनके सब बहनों के यहाँ जाते आते थे, राखी बांधते थे हमारे हाथ में। और पिताजी हमें लड़के की तरफ से मानते थे, बहनें नहीं, पिताजी भी मानते थे। हाँ, आप हमें कि मेरे पास जैसे 6 लड़कियां हैं, मैं सो एक लड़का तुमको मानता हूँ। और आज सर स्थिति ये है कि हमारा पूरा परिवार, हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार कोई काम होता है तो आकर के यहाँ खाना खाते हैं। सर जी ये बताइए कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये तो जात से चमार हैं, हम यादव हैं, कैसे इनके साथ रहें, इनके घर खाएं, इनके घर पानी पिए, कैसे रहें हम? नहीं सर, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सगे बहन से अच्छे ये लोग हैं। हमें नहीं, कभी नहीं महसूस हुआ कि ये जात के चमार हैं और हम यादव हैं, ऐसा हमें महसूस ही नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, कभी घृणा नहीं हुआ। जब से हमारा आना जाना हुआ लगभग 20-21 साल की उम्र से आज तक हमें लगा ही नहीं कि ये गैर बिरादर हैं या गैर के घर हम जा रहे हैं, एकदम अपना घर। और जो कुछ रूखा सूखा वक्त पे रहता है ये सब लेकर के थाली में हमें दौड़ते हैं कि खा लो। कभी भेदभाव को अंदर कोई भावना ही नहीं हुआ, जैसे लगता अपने माँ बाप, अपने भाई के, अपने बहन के साथ हम बात कर रहे हैं, ऐसे लगता हमेशा। कोई अंतराल नहीं है। आप बता रहे हैं कि आप पैदा नहीं हुई थी उससे पहले से, आपकी बड़ी बहन भी होगी? हाँ, गुजर गई पर साल। अच्छा, मतलब 4 जनवरी को गुजर गई। आप 6 बहन थी तो अभी मतलब 5 बहन? 2 बहन मर गई है, 4 बहन मौके पे हैं हम। एक बड़ी बहन इनकी बड़ी थी, लगभग हमारी उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र थी। इस समय उनकी उम्र लगभग 70-72 साल थी, वो पिछले साल मर गई, उनका देहांत हो गया। और जो 5 बहनें इनकी थी वो सब हमसे छोटी थी। कभी गांव के लोग या कभी आपके नात रिश्तेदार या दोस्त यार कभी ये नहीं बोले कि अरे आप तो एक चमार के यहाँ पानी पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, वहाँ पे एक परिवार से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? सर ऐसे हमारे सामने कभी बातें नहीं आई कि ये चमारे यहाँ खाता है या रहता है, कभी भी हमें सुनने को नहीं मिला। कई शिकवा शिकायत ना कोई सामने किया और न आड़ में सुनने को मिला, कभी भी ऐसी बातें नहीं आई। आपके परिवार से भी कभी नहीं आई, कुछ नहीं कि वो लोग चमार हैं हम लोग यादव हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। आप इनके सामने आपकी पैदाइश हुई, इनकी गोद में आप लोगों ने खेला है, अभी तक कैसा रिश्ता रहा इनका? वही रिश्ता चल रहा है अभी तक। अगर हम बीमार हो जाते तो इनकी औरत आके कपड़ा धोती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सब काम करती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो ये हमको खाना पानी सब लेके तैयार रहते हैं हमेशा। कभी वक्त आया होगा, क्योंकि 40 साल बता रहे हैं, 40 साल से ऊपर का वक्त बहुत होता है, कभी ऐसा संकट आप लोगों के ऊपर, खास करके हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसा पड़ा कि जहाँ पर ही एक पैर पे खड़े रहे हों? हमारी बीमारी में, हमको बीमारी हो गई 4-5 साल पहले से हम बीमार हैं, तो वही तो हमारा सबसे बड़ा संकट था। तो ये बाप भाई बन के, परिवार बन के एक पैर पे खड़े रहते। तब तो 8 दिन पे दवा लेने जाते थे, जहाँ जो डॉक्टर बताते थे वहाँ लेके चले जाते थे। सुबह सुबह टिफ़िन में हमारा खाना, हमारा पानी लेके साथ साथ जाते थे। हमारे पूरा जितना डॉक्टर थे कहीं ये छोड़े नहीं, जबकि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पता से वहाँ लेके पहुँच जाते। अभी देखिए हर 15 दिन पे ज्ञानचंद के यहाँ से दवा आती है, हर 15 दिन पे, चाहे जितना बड़ा काम हो उसको छोड़ के हमको लेके दवा लेने जाएंगे। उनकी औरत भी कहती है कि उनको पहले दवा दिलाओ, उनको पहले उनकी देखभाल करो, फिर घर का देखभाल करो। ऐसा नहीं है कोई परिवार में कोई ईर्ष्या हमसे करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माँ को भी आती है, नहला देती हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती नहला देती हैं, उनको बार और कंघी कर देती हैं, कपड़ा धो देती हैं। मतलब हमारे और इनके परिवार के बीच में कोई ऐसा तनाव नहीं है।
ऐसा तनाव नहीं है। अच्छा, आप 4 बहन, जो कि 6 बहन थी आप बता रही हैं, इस समय 4 बहन हैं, तो आपकी चारों बहनों का क्या रिएक्शन है? जैसे ये लोग ये रहते हैं यहाँ पे, तो आपकी कभी बहन ये चारों कुछ शिकायत या कभी कभी नहीं, आज तक हमारी बहन तुरंत जब मीठा लेकर आती हैं अपने घर से, पहले इनका निकाल के रख उठता, अगर ये मौके पे नहीं है तो कहती हैं भैया को निकाल कर रख दो तब जाके सब लोग खाओ, पहले इनको रख दिया जाता है तब हम लोग खाते हैं। हमारे अगर ये कह दिया कि हमारी बनियाइन फट गई है, आज हमारी बनियाइन फट गई है, चाहे हमारी बहन हो चाहे हम हो, हम लोग तुरंत इनके लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। हमारी बहन इन सब, कोई हमारी बहन जो मर गई वो भी और जो जिंदा है वो भी, कोई शिकवा नहीं है कि यहाँ रहते, आज से तो रहते नहीं हैं कि आज से रह रहे कि कोई शिकायत, उन लोग के सामने भी रहते थे तब भी नहीं कोई शिकायत थी। आज वो लोग ससुराल गई, हम अकेले हैं तब भी कोई शिकायत नहीं है। आपके पिताजी हैं? पिताजी को हमारे 25 साल हो गया, तभी थे तो हम लोग इनको जानते हैं कि पिता है, ये भाई है। और भाई आपके? भाई हमारे थे लेकिन बहुत दिन हो गया उनको लापता हो गए, दिल्ली कमाने गए फिर वापस से नहीं आए। उनकी शादी भी हो चुकी थी तब भी नहीं आए। तो यही आते जाते रहते हैं? ये इन्हीं के ऊपर सारा कारोबार, सब कुछ इन्हीं के ऊपर है। खेती बाड़ी में बीमार रहते, देखिए मेरे पैर में इतना सूजन है ना, मैं चल ही नहीं पाती हूँ। ज़्यादा करके खेती बाड़ी, घर परिवार सब कुछ इन्हीं के। अगर बहन के यहाँ कोई जैसे बीमार हो गया तो तुरंत जाएंगे, अगर बहन के यहाँ कोई शादी विवाह है निमंत्रण है तब भी जाएंगे, हमेशा जाते रहते हैं। अभी 4 तारीख को फिर जाएंगे, उनके जेठ के लड़के की शादी है, वहाँ जाएंगे 4 तारीख को। और हमको तो दवा लेने के लिए तो हर हफ्ते पहले जाते थे, अब तो 15 दिन पे दवा आती है तो 15 दिन मतलब एक भाई का फर्ज ये बराबर निभाते हैं अगर कोई तर त्योहार हुआ? भाई और बहन का पवित्र रिश्ता हम लोग का, ऐसा नहीं है कि दिखावा नहीं है, कोई दिखा, भले ये जात से यादव हम जात से चमार है, लेकिन ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं है कि ये हम लोग को कुछ कहते सुनते हैं ना हम लोग कुछ कहते हैं। हमारी माँ भी नहीं कुछ कहती कभी भी, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये नहीं आते तब तक हम लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं कि जब आएंगे भैया तब खाना खाया जाएगा। नाते रिश्तेदार आ जाते हैं, जैसे हम लोग मीट मछली खाते हैं तो इनका इंतज़ार करते हैं, हमारे जीजा उजा सब लोग इंतज़ार करते हैं भैया को आ जाने दीजिए तब खाया जाएगा। ये कहीं काम से फंसे हैं तो इनको फ़ोन किया जाएगा, भैया जी आइए, रिश्तेदार आए, खाना बन गया है, आइए खाना खाया जाए सब लोग साथ में बैठ के। आप कभी इनके बहनों के यहाँ, इनके क्या अपने बहनों के यहाँ गए हों और कहीं वहाँ पर आपको कुछ ऐसी शिकायत मिली हो जात बिरादर को लेकर? नहीं सर, हमें कोई शिकायत अपने बहन से, अपने नाते रिश्तेदार से, अपने परिवार से कभी कोई शिकायत नहीं हुई कि आप हमारे यहाँ खाते हैं। बल्कि हमारा भांजा आता है तो भांजा भी यहाँ खा लेता है। ऐसा नहीं कहता है मामा, जब बहन माने हैं तो हमारी मौसी है, हम भी खाएंगे थाली में, वो भी खाता है। बहनें भी आते हैं, वो भी खाते हैं। जुट्ठा भी खा लेते हैं, हम लोग उनका जुट्ठा भी खा लेते हैं। जैसे खाना खाए छोड़ दिए तो हम लोग खा लेते तो हैं। कहते हैं बहन का लड़का है, हमारे बहन का लड़का है, वो भी तो हमारा है, उसका लड़का समझ कर उसका जुट्ठा भी खा लेते हैं। इनकी बड़ी बहन थी और उसके बाद हमारा भांजा खाया, थाली में छोड़ दिया, बगैर पूछे खाने लगी। मैंने कहा उसको क्यों खा रहे हो, जूठा है? कहा हमारे लड़का तो है, कोई भेद नहीं है, कोई हम लोग में कोई भेद नहीं। जूठा में भी भेद नहीं है, जूठा खा लेती है। मैं थाली में खाना छोड़ दिया, उसके बाद कोई बहन खा लेती है। कोई बहन, ये नहीं कोई बहन हो, वो ये नहीं कहेंगे कि गैर है, वो खाना बचा है तो खा लेंगी, फेंकेंगे, जानवर को नहीं डालेंगी, अपने आप खा जाएंगी। जहाँ एक तरफ जात बिरादर धर्म को लेकर, देखिए अभी तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इन सब में थोड़ा से विश्वास लोगों को हटा हुआ है। एक समय वो था और अब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये यादव हैं, हम जात के चमार हैं, कैसे इनसे? ऐसा बता रहे हैं ना कि 40 साल पहले से हम भेदभाव नहीं किए इस घर से। हाँ, और यही नहीं, किसी बस्ती में, इसी बस्ती में किसी घर चाय तो हम कहीं भी पी लेते हैं। आइए भाई चाय पी लीजिए, मौके से आ गए हैं चाय पीने में कोई भेद नहीं है। इसी घर से नहीं और घर पी लेते हैं, कोई हमारे अंदर घृणा ही नहीं है। इंसान हम हैं, इंसान ये भी है, हम यही मानते हैं, इंसान है, इंसान से घृणा नहीं। कभी ऐसा हुआ हो आप लोगों के साथ कि कभी आपके ऊपर गुस्सा किए हो किसी बात को लेकर? गुस्सा करते हैं कि हम जैसे इनकी बात नहीं मानते, तभी हम आपसे नहीं कह रहे थे कि हम भैया बिना उनकी इजाज़त के नहीं चलेंगे। हम भाई जानते हैं, अगर उनके खिलाफ गए तो हमको डांटेंगे, घर जैसा डांटते हैं, परिवार जैसा डांटते हैं, अच्छे के लिए डांट। अब देखिए आज वही जाना था ना, सुबह आके बता दिए कि नहीं जाना, हमको पता चल गया कि तुम जाने वाली हो, वहाँ नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। अगर ये कहीं भी कह दिए कि समय तुमको वहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे हम। सर, ये जो लोग कहते हैं कि ये चमार है, ये अहीर है, ये पंडित है, ये मुसलमान है, तमाम जात लोग इनके घर के पानी नहीं पीना चाहिए, इनके घर उठना बैठना चाहिए, अभी भी कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे देश में, लेकिन कुछ बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। शहर में तो नहीं, देहात में है। क्या लगता है इनसे? आपके जो भाई बहन का रिश्ता और इतना प्यार हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि लोग जो कहते हैं उससे बिल्कुल
उलट आप कर दिए। जी। और आप अभी नहीं, 40 साल पहले तो ये ज़्यादा रहा होगा। अब बहुत ज़्यादा था। 40 साल पहले तो लोग जो है नलका का पानी नहीं पीते थे, लेकिन हम 40 साल पहले भी नलका का पानी पीते थे, इस घर में रोटी खाते थे। हमारे अंदर ना तब भी भेद था, ना आज भी है। हम तो नहीं मानते, हम एक इंसान मानते हैं। इंसान वो है, इंसान हम हैं। लेकिन ये इसको मानते हैं कि आदमी साफ़ सुथरा हो, साफ़ सफाई से रहे और कपड़ा गंदा ना रहे, ताकि उसके हाथ के हम खा पी लें। गंदगी से कोई रहता है तो उससे घृणा होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, गंदगी से हमें घृणा है। बिरादरी से घृणा सर नहीं है। बिरादरी कोई हो, अन्य बिरादरी हो, इंसान समझ के उसके थाली में हम खा लेंगे, लेकिन कपड़ा साफ हो, उसका साफ सफाई से रहना। लेकिन जानवरों की तरह जो रहता है, चाहे अपना भाई हो, चाहे गैर बिरादर हो, चाहे ब्राह्मण हो, गंदगी से हमें घृणा है, गंदगी ना रहे। देखिए, आप इनसे भाई बनकर एक रिश्ता निभा रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग सवाल भी करते होंगे। नहीं, ऐसा कोई हमारे सामने आया नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। हम विरोध सर कभी सुने ही नहीं कि बाकेलाल गलत हैं, गलत आचरण के हैं। कभी हमारा विरोध कोई किया ही नहीं, ना सुने, आड़ में भी नहीं सुने। ना कभी कोई कहा कि श्यामा चमार हैं, उनके घर पे आप जाते हैं, क्यों खाना खाते, क्यों उन लोग को संभालते हैं, क्यों करते, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे स्वभाव। अच्छा, आप इनके घर पे जाती हैं? हाँ, बरोबर जाते हमारे हैं। थाली में भी खाती हैं, हम लोग हमारे थाली में खाती हैं, हमारे रसोइयाँ घर में खाती हैं। अरे हमारा परिवार पूरा खाता है, तो इनसे में क्या घृणा है? कोई अच्छी चीज़ बन गई, जैसे पकौड़ी बन गई, खाने में अच्छा चीज़ बन गया, तो इनके घर टिफिन चली जाती है, वहाँ से हमको आ जाती है, वहाँ से हम जाते हैं। जब हम घर पे जाते हैं तो वहाँ तुरंत इनकी बहू है, पानी पी लीजिए फुआ, खाना खा लीजिए फुआ, तो ये खाते रहते हैं। चाहे इनकी औरत खाती रहती हैं, भाभी भी, तभी हम खा लेते हैं, उसी में से लेके खा लेते हैं। कभी आप इनके घर पे जाती हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि इनके दिल में या इनके परिवार के दिल में आया हो कि आप एक चमार हैं, इस तरीके से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चमार हम हैं कि हमारे साथ ये लोग कोई अंदर से भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कुछ देखा नहीं, ना पाया तक। हमारी बहन भी इनके घर आती है, जाती हैं, खाना खाती हैं, उठती बैठती हैं, मतलब हर भेंट मुलाकात बरोबर होती रहती है। ऐसा कुछ हमने इनके परिवार में कुछ नहीं पाया, और ना अपने गाँव वाले के मुँह से ये बात सुनने को मिली कि ये उनके रिश्ता निभा रहे हैं, कि भाई बहन बन के रिश्ता निभा रहे हैं, कि क्या गलत है, कैसे, ऐसा कुछ नहीं सुना। हमारे गांव वाले ऐसा कुछ नहीं करते। गांव वाले जानते हैं कि लोग का रिलेशन बहुत दिन से है, चला आ रहा है। हम इसलिए आपसे पूछे कि सर जी, आज भी लोग, अगर ये दलित लोग घर पे जाते हैं, अगर पानी पिलाते भी हैं तो उनका अलग बर्तन होता है, अभी भी है। कई जगह न्यूज़ देखे होंगे कि दलित लोग मटके का पानी पी लिए तो उनको मारा पीटा गया। सर हम अपने आँख से देखे हुए हैं कि अभी आज भी हमारे गांव में है, कुछ यादव लोग हैं जो कि घृणा करते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसी बात नहीं है। जातिवाद का कोई बातें नहीं, हम ऐसे जानते हैं सर, इतना लगाव है, प्रेम है कि एक ही कोख से पैदा हुए हैं, ना कोई यादव है ना कोई चमार है। ऐसा रिश्ता हमारे इनके में है। और कहने के लिए आड़ में कोई कुछ कहता हो, लेकिन सुनने को नहीं मिला हमें। हमारे कान तक ये आवाज़ नहीं आई कि कोई हमारा विरोध किया हो कि गलत ध्येय से आते हैं, ऐसा कुछ मिला नहीं सुनने को दूसरे के मुंह से। सर आड़ में भी बात नहीं आई, हमारे सामने कोई नहीं कहा, आड़ में भी नहीं सुनने को मिला। तो हम लोग को 40 साल का रिश्ता है सर, और ना भेद है। 40 साल पहले, आज तो दुनिया बहुत आगे हो गई, अब तो भेदभाव घट गया। 40 साल पहले तो नल का पानी नहीं पीते थे लोग, लेकिन हम 40 साल पहले से पीते चले आ रहे हैं सर। दीदी बता रही थी कि आप पूरी खेती बाड़ी इनका और जानवर जो हैं सब कुछ आप ही देखते, पूरी जिम्मेदारी आपकी? पूरी जिम्मेदारी सर, जैसे एक भाई का फर्ज होता है, मैं अपने घर की तरह से जो ज़रूरी काम आ जाता है अपना काम छोड़ करके इनका कर देता हूँ। क्योंकि कहने लगती है तुम्हारा तो है नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहती हैं कि तुम्हारा तो है नहीं, अपना कर लेते हो, हमारा छोड़ देते हो। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा पहले करूँगा, हाँ तुम्हारा काम बिगड़ेगा नहीं, तुम ये ताना मारोगी कि अपना कर लिया, हमारा किए नहीं, इसलिए तुम्हारा पहले। अब बादल था ना, गेहूँ दवाई हो गई थी, भूसा वहाँ खेत में पड़ा था। मैंने कहा कि आज अगर भगवान नहीं बरसे, आज के आज तुम्हारा भूसा रखूँगा घर में अंदर, चाहे जिस हालत में। अब पिकअप करके 2 पिकअप से ला करके इनका भूसा जो अंदर कर दिए। पूछिए गलत है सही है? पूरा खेत का पूरा दिन सुबह 7 बजे से आए और पूरा 6 साढ़े 6 बजे तक ले काम में लगे रहे। पूरा 3 खेत का भूसा था, तीनों खेत का भूसा एक ही दिन में ला कर। एक चीज़ हमें और बताई थी कि ये आप काम क्या करती हैं? आंगनबाड़ी हैं। आंगनबाड़ी में कह रही थी कि हमारी जब भी पगार आती है तो हमारे भैया को ले जाकर दे देते हाथ में। ये सत्य बात है। जब वो भी तनख्वाह पाती हैं तो ये हमें दे देती हैं, और हम गिनने के बाद, गिनती करने के बाद माता जी को दे देते हैं, आप रखिए। और खर्च ये करती है, खर्च हम नहीं करते, खर्चा ये करती है। हाँ
साथ में रहते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि पैसा दे रहे हैं तो हम इनको लाख लाख रुपया दे देते हैं हाथ पे, आप गिनिए, हम गिन ही नहीं पाते हैं। अगर 500 के नोट है तो अलग अलग करके गिनते हैं, और नहीं तो ऐसे नहीं गिन पाते हैं हम पैसा। इन्हीं को गिनने देते हैं, इन्हीं को गिनने को देते हैं कि गिनिए, पगार आई हम निकाले तुरंत पहले इनके हाथ पे। कहाँ क्या है सर, हमको सब पता है। हाँ, एक दिन किसी ने दीवार वो नीचे थी, गेट के बराबर थी, एक लड़का आया 1 बजे रात को या 12:30 बजे रात को, मोबाइल लेकर चला गया। मोबाइल 13,000 की थी, और जब मैं सुबह आया तो कहने लगी कि मोबाइल तो आज रात में कोई उठा ले गया, चार्ज पे लगाए थे। मैंने कहा कि बहुत गलत ये तो हुआ, ये तो मुझे भी लग सकता है कि आदमी आता जाता है और खाना खाने के बाद हो सकता है लेकर चला गया हो, तो अब मुझको भी आरोप लग सकता है। तो कहेंगे भैया ये कहाँ हो सकता है, अरे मोबाइल माने क्या 13,000 रुपया के लिए मैं आपको चोरी लगाऊंगी? दीदी कह रही थी कि आप अपना भैंस चराते हैं तो इनका भी चराते हैं। हाँ हाँ, मैं अपना भैंस चराऊंगा, अभी इनका भैंस एक खोल के सड़क ढका देंगी, हम सारी भैंस को चराएंगे। 4 हमारे पास हैं, 2 इनके पास हैं, 6 भैंस को चराएंगे। खेती बाड़ी हरवाही सब कुछ साहब, हल चलाने में कोई दिक्कत नहीं। अब तो मान लिया ट्रैक्टर से होता है, जब बैल से होता था तब भी जोतते थे। मेरा देखिए पैर और सूजा है ना, पैर और सूजा, मैं पैदल चल ही नहीं पाती हूँ। यहाँ से अगर सड़क तक जाऊँगी फिर वहाँ से जा ही नहीं पाऊँगी, पूरा पैर दर्द करेगा, तो मैं क्या कर अब सकती हूँ? कहीं इनको जाना हुआ तो हम मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाएंगे। अच्छा, जो त्योहार वहार में अगर जैसे ले जाना हुआ आपकी बहन के यहाँ खिचड़ी हुआ, और त्योहार में तो हमारी बहन की लड़की के यहाँ तक बहन को लेके, छोड़िए, बहन को इनकी बहनवती जो लड़कियां हैं उनके यहाँ जाता हूँ खिचड़ी और पसई लेकर के। बहन की कोई रिश्तेदार जानता ही नहीं कि ये गए हैं। उसराहटा में हर है, जगह वही बात है। एक बहन की लड़की उसराहटा में है, एक बहन की लड़की यहाँ भड़ेरिया में है। दोनों जन के यहाँ भी 2 ही बहन की लड़की की शादी हुई है, तो सबके यहाँ बरोबर जाना आना, खिचड़ी पचई लेके जाना आना, सब कुछ नहीं करता। क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, पैसा देने की मेरी जिम्मेदारी है, काम करने की इनकी जिम्मेदारी है। मैं काम नहीं कर पाती हूँ, बस केवल रोटी बना दूँ वही बहुत बड़ा चीज़। फिर भी रोटी बनाने में भी मदद करते हैं। हाँ, रोटी बनाने में, आजकल के समय में कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे। रोटी बनाने में ये मदद करते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, थोड़ा मोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा हेल्प ये करते हैं। जैसे सब्जी काटना हुआ, कहते हैं लाइए सब, हम लहसुन छील देते हैं, प्याज काट देते हैं, सब्जी काट देते हैं, पानी रख देते हैं, ये सब काम करते हैं। इसीलिए मैं रात में रो रही थी ना, इसीलिए कह रही थी ना कि सगे से भी बढ़ के हमारे भाई हैं। ये सब बीमार हो जाती हैं, पूरा सेवा करते हैं, पूरी सेवा करते हैं। हमको डॉक्टर बोले थे कि इनको गर्म मसाला वसाला कुछ मत दीजिए, केवल दूध रोटी दीजिए। हमको दूध में रोटी गला के अपने हाथ से खिला रहे थे। 20 दिन में 4 पाई से नहीं उठी थी। दूध में रोटी भिगो के खिलाते थे हमको। दिन भर काम करते थे, जब दवा की टाइम होती थी तो तुरंत आ जाते थे कि शाम को दवा देना है, देते थे। बल्कि 2 दिन रोटी भी बनाए थे, पूछ लीजिए। हम आपसे कहे थे ना, टेढ़ी मेढ़ी रोटी भी बना के दिए थे हमको थोड़ी। अभी मत बोलो। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सर हमारा परिवार बहुत छोटा है। हमारे पास एक बीवी है, एक लड़का है, एक बहू है और 2 पोतियां हैं। एक पोती हमारी है लगभग 7 साल की, एक पोती 3 साल की है, और पोता हमारा 12 साल का है। ये 6-7 परिवार हमारे हैं। और कुछ कहना चाहती हैं? बस ये हम लोग का रिश्ता ऐसे बना रहे, जब तक हम लोग जिंदा रहे तब तक ये रिश्ता चलता रहे, बरकरार रहे। ऐसे एक दिन तो मरना है ही है, तो छूट जाएंगे सब परिवार। जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठकर आपने हमसे काम किया। हमारे अंदर सर कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं, हम एक परिवार की तरह से रहते हैं। हम यही समझते हैं दिन भर में 10 बार इनको आना हुआ तो 10 बार आएंगे। 3-4 बार हो चुका, 4 बार हो चुका। हमको उनके घर से साइकिल से लेके आए हैं, उनके घर से साइकिल से लेके आए हैं, यहाँ घर पे उतारे हैं, फिर उन लोग को कोयर डाले हैं। यानी दोनों परिवार के बीच में कभी एहसास ही नहीं हुआ आप लोगों को कि आप चमार जात से हैं, ये अहिर जात से हैं? नहीं भैया, ऐसा कोई भेदभाव कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनके लड़के में, ना इनकी औरत में, ना इनकी बहू में, ऐसा कुछ नहीं। पोता पोती आते हैं, इनके थाली में खाते हैं, हमारे थाली में, हमारे पोती पोता आते हैं, इनके थाली में बैठ करके खाते हैं और बुआ करते हैं। खाते हैं, थाली में बैठ के खाते हैं। और हम जब वो लोग खा लेते हैं तब हम खाते हैं। जैसे अब आ गए, बैठ गए तीनों लड़के, तो हम कहते पहले आप लोग खा लीजिए, जब बचेगा तो हम खा लेंगे। देखिए, जहाँ पर हमने पहले आपसे कहा कि जहाँ पर लोग जात बिरादर धर्म को लेकर, मजहब को लेकर आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, कहते हैं फलाना फला जात का है, इसके हाथ से पानी नहीं पीना, इसके घर पे नहीं जाना है, वहीं पर आज 40 साल से ऊपर समझिए, उस समय तो जात पात का भेदभाव तो और रहा होगा, बहुत ज़्यादा था, और रहा होगा, बहुत ज़्यादा था साहब। उस समय से ये लोग
यादव जी और इनके घर से ऐसा संबंध किए भाई बनकर 6 बहनों का अपने देखभाल कर रहे हैं। बता रहे हैं कि घर का पूरा काम भी करते हैं, भैंस चराते हैं, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। क्या कहेंगे इस रिश्ते को आप लोग?